अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं मुदस्सर शहजाद। नाज़रीन, आपको एक खबर देनी थी, वो ये थी कि पीपीएससी के थ्रू जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट्स आई हैं, जो काफ़ी अरसे बाद आई हैं। इसी पर बात करेंगे साद मुस्तफ़ा साहब से। साद भाई, ये क्या बात हुई कि इतने अरसे बाद सीटें आई हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है और कुछ अरसे बाद ये सब कुछ हुआ है क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है। और जब चीज़ें स्टेबलाइज़ होना शुरू हुई तो ये जो है वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारा मकसद भी यही है ना कि हम ये आवाज़ दूर-दूर अपने तमाम स्पेशल जो क्वालिफ़ाइड मेल्स एंड फीमेल्स हैं, उन तक पहुँचा सकें ताकि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अच्छा, ये बताइएगा साथ कि जो जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर होता है, क्या ये सिर्फ़ स्पेशल एजुकेशन के ही सेक्टर में पढ़ाता है या जनरल एजुकेशन में भी जा सकता है? देखिए, स्पेशल एजुकेशन का मतलब है स्पेशल एजुकेशन। वो स्पेशल एजुकेशन की एक वैकेंसी निकाली जाती है जिसके थ्रू पीपीएससी से पहले टेस्ट दिया होता है, जिन्होंने वो पास हुए होते हैं, इन्होंने नंबर टेस्ट इंटरव्यू क्लियर किया होता है, तो वो लोग इस जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके भी थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, 2-3 महीने लग जाते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि इसमें जिस तरह हमारे एएचआई है, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड बाकी फ़ील्ड्स में आई हैं सीटें, अब जो ब्लाइंड में आई हैं, विज़ुअली इम्पेयर्ड, उसमें क्या-क्या जॉब की रिक्वायरमेंट होती हैं? क्या ये ब्रेल का सर्टिफ़िकेट आपके पास होना ज़रूरी है? ब्रेल का सर्टिफिकेट की जो जॉब होती है वो डिफरेंट स्केल होता है। वो ब्रेल टेस्ट की मियाद पे जॉब जॉब होती है, ब्रेल टीचर की जॉब अलग होती है। ये जो जूनियर स्पेशल एजुकेशन की सीटें हैं, इसके अंदर जो वीआई के एरिया में जाएँगे, हुँ। उनके लिए भी तो ब्रेल टेस्ट ज़रूरी पास करना है ना? 13 स्केल की, वो ठीक अलग जॉब होती है। ठीक हो गया। साथ साथ अच्छा, ये बताइएगा, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्टें आई हैं, इसका जो सुनने में आया अभी तक ये कि उसकी जो आखिरी डेट है वो 7 ऑफ नवंबर है। तो नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिफ़ाइड मेल्स एंड फीमेल्स हैं, वो जाके इस पे अप्लाई करें। स्पेशली हमारे जो स्पेशल पर्सन्स हैं, क्योंकि जॉब की आगे ही बहुत कमी है और इसमें कोटा की भी काफ़ी सीट्स आई हैं। तो इनको लाज़मी जाके अप्लाई करें। अच्छा अच्छा, साहब। साथ-साथ मुझे ये बताइएगा कि जो जेएससीटी की सीटें आई हैं, इनका बेसिक जो ग्रेड स्केल है, वो क्या होता है? अच्छा, इसका 16 से स्टार्टिंग होती है ये, और हुँ। ये 16 ग्रेड से जो है स्केल से स्टार्टिंग होती है। अच्छा, और इसका भी उसी तरह पीपीएससी का एक टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद नाज़रीन, जब आप उसको क्लियर कर लेंगे, तो टेस्ट क्लियर करने का मकसद ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपकी जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया हाँ, बिल्कुल जाएगा। इंटरव्यू होता है और अजीबो-गरीब सवाल होते हैं जिनका कोई लिंक ही नहीं होता, मैं तो हैरान हूँ ऐसे। जी, ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है पीपीएससी में कि आप जो है वो एक वैकेंसी जो है वो क्लर्क की है और उससे सवालात ऐसे पूछे जाते हैं कि फलाने दरिया की गहराई बता दें। ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है साहब। बिल्कुल, दरिया की बता दें, दुनिया की सबसे बड़ा जो रिवर है वो कहाँ है, और अजीबो-गरीब सवाल जिसका ना लेना ना देना, सिंगर बेस्ट सिंगर में इस जगह कौन है? तो बस अच्छा, इसका नुकसान ये होता है साथ-साथ कि जो कॉम्पिटेंट मेल्स एंड फीमेल्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे जिन्होंने स्पेसिफिक उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज होता है, वो रह जाते हैं, और जो क्रैमर्स होते हैं, जो कहीं से इनके जो पास्ट पेपर उठा लेते हैं, एमसीक्यूज़ का रट्टा लगा लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। हाँ, वो वही चीज़ें आती हैं, घिसी-पिटी पुरानी चीज़ें ही आती हैं, कोई नई चीज़ नहीं आती। हुँ। तो साथ साहब, क्या होना चाहिए? हम पीपीएससी को यहाँ से बैठ के अपने प्लेटफ़ॉर्म से क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं? मुदस्सिर साहब, मैं तो इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, ये पीपीएससी का ड्रामा और ये सब ड्रामे। हुँ। एक एचएससी का टेस्ट होना चाहिए, टीचर कोई ग्रेड पे अगर किसी प्रोफ़ेसर लगाना है, इंस्ट्रक्टर लगाना है, इंस्ट्रक्टर तो 14 ग्रेड तक होता है। उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, वो ये कि आप जो हैं सर्टेन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू में अगर आपने टीचर करना है तो उसको क्वालिटीज़ पूछे, भाई तुम क्या-क्या कर लोगे क्या? उसके हिसाब से एबिलिटी के हिसाब से रियलाइज़ करें, उसकी साइकी देखें, हुँ। उसकी फिलॉसफी देखें, वो किस तरफ घूमना चाहता है, डेडिकेशन किस तरफ ज़्यादा है। तो जी। वो जब होगी, ये बेतुके ऐसे टेस्ट होते हैं, पता नहीं कब के आसारे कदीमा के ये टेस्ट हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होते। और उस टेस्ट को चेक करने वाले भी ऐसे होते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरी बात मुदस्सिर भाई ये है कि ब्लाइंड लोग जो टेस्ट देने जाते हैं, जी। उनको राइटर ऐसा बंदा मिलता है, और क्या बताऊँ उसके बारे में, वो जी चौंकीला हाँ, लगता है। नाज़रीन, ये हमारा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं, स्पेशली जो वीआई एरिया के लोग हैं ब्लाइंड, हमें जो राइटर मिलता है वो बहुत ही नाक़िस होता है, जिससे रीडिंग भी नहीं की जाती, जिसकी वज़ह से हम लोग अक्सर पेपर में नाकामी का सामना हमें करना एक पड़ता और है। अहम बात बता दूँ, फिर हम जी। इजाज़त चाहेंगे कि ये अहम इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो पीपीएससी का टेस्ट देना चाहते हैं, या अनकरीब देंगे, या दे चुके हैं, या दोबारा देना चाहते हैं। हुँ। मायूस ना हो, आपको 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें से आपको 60 करने होते हैं। लेकिन जो आपका राइटर होता है साथ वाला, वो आपको कहेगा कि आपने 100 करने हैं, लेकिन आप उसकी बात ना मानें,
आपने बस 60 एमसीक्यू करने हैं, दैट्स इट। जी हाँ, हमारे देखने और सुनने वालों को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस चीज़ से बचें कि आप लोग सारे एमसीक्यूज़ अगर करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिसका आपको नुकसान होता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपके लिए मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इस स्पेशल टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से मैं और साद मुस्तफ़ा लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।